सो हाय एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड। और इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने एनरोल किया है, नहीं किया है, जो फ्यूचर में एनरोल करेंगे। बिकॉज ऑब्वियसली जब आप 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो तो आपको एंड ऑफ द डे क्या चाहिए? आपको चाहिए प्लेसमेंट, प्लेसमेंट एंड प्लेसमेंट, राइट। बट प्लेसमेंट हर किसी को नहीं मिलता। यहाँ पे जो टॉपिक लिखा हुआ है दैट इज ज्वाइनिंग टियर 2 MBA कॉलेज, टिप्स टू क्रैक हाईएस्ट प्लेसमेंट। यार यहाँ पे मैं सिर्फ हाईएस्ट नहीं, इवन अगर आपको एक अच्छा डिसेंट एवरेज पैकेज भी लेना है तो उसके लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। होता क्या है कि क्योंकि कॉलेजेस का फीस जो है MBA का या फिर PGDM का, भले आप टियर 2 कैटेगरी के कॉलेजेस ज्वाइन करो या टियर 3 कैटेगरी के कॉलेजेस ज्वाइन करो, उन सभी केसेस में कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर जो है वो ऑन एक्सपेंसिव साइड होता है। ऑन एंड ऑन आपको मिनिमम 10 से 12 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है। एंड एक एग्जाम्पल है जो मैं अपनी कई सारी वीडियोस में देती हूँ कि लेट्स से आपने अपना 12th किया होगा, सभी ने किया होगा, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको टीचर एक ही पढ़ा रही होगी, भले वो मैथ्स पढ़ा रही हो या फिर अकाउंट्स पढ़ा रही हो या फिर केमिस्ट्री पढ़ा रही हो, बट हर स्टूडेंट के मार्क्स अलग अलग होते हैं। कोई पास होता है, कोई टॉप करता है, कोई सप्लीमेंट्री लेकर आता है और कोई फेल होता है। अब इसमें क्या है ना कि टीचर का कोई नहीं है, स्टूडेंट ने कैसे ग्रास्प किया, कैसे अपने आप सेल्फ स्टडी की, इस पे बहुत सारी चीजें अप्लाई करती हैं। बट हम कॉलेज के टीचर पे कभी क्यों नहीं ब्लेम करते? बिकॉज कॉलेज जो स्कूल जो है वो कोई ऐसी गारंटी नहीं करते कि आपको 100% प्लेसमेंट वो दे देंगे। वेयर आप एरे गहरे नथु कहरे किसी भी कॉलेज की वेबसाइट पे जाओगे तो हर जगह आपको क्या मिलेगा? 100% प्लेसमेंट, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो बाद में कॉलेजेस को ही कहते हैं सर आपने हमारा प्लेसमेंट नहीं कराया, राइट। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जब हम बोलते हैं दैट लाइक आपका प्लेसमेंट स्टैट्स ऐसा है, स्टूडेंट्स आर सेइंग लाइक दिस, तो उनका ये कहना है कि बच्चे उनकी पास कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है, वो चीज ही नहीं है जो प्लेसमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, तो आपने ऐसे स्टूडेंट्स को इनरोल ही क्यों किया, राइट। और आपने ऐसा मार्केटाइज ही क्यों किया कि 100% प्लेसमेंट हम देते हैं? तो सिंपल सी चीज है, क्योंकि 12th की फीस 1,000-1,200 रुपए होती है। मंथली आप साल का 10-15 हज़ार का इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो तो आप बहुत ज्यादा जाके क्लेम नहीं करते हो। वेयर MBA कॉलेजेस में आप अपने शहर से बाहर जा रहे हो, अपने गांव से बाहर जा रहे हो, अपनी जगह से बाहर जा रहे हो, आप एक अच्छा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। भले आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, या फिर लेट्स से आपके एकेडमिक्स अच्छे हो बट बाकी चीजें अच्छी ना हो, आप किसको ब्लेम करते हो? आप ब्लेम करते हो कॉलेज ने प्लेसमेंट नहीं किया। इसमें आपकी गलती भी नहीं है, बिकॉज रिस्पॉन्सिबल कॉलेजेस ही हैं, क्योंकि वो मार्केटाइज कर रहे हैं 100% प्लेसमेंट, जो कि नहीं होता है। 100% रिजल्ट कहीं का नहीं होता तो प्लेसमेंट कैसे पॉसिबल है, राइट। एंड दूसरी चीज दैट रैंकिंग, कि हम इस रैंकिंग में आते हैं, हम उस रैंकिंग में आते हैं, ब्ला एंड ब्ला। बट अगर आप MBA करने का डिसाइड कर चुके हो, आप किसी भी कॉलेज में जाओ, आइदर इट्स टियर 2 कैटेगरी का कॉलेज और टियर 3 कैटेगरी का कॉलेज, टियर 1 कैटेगरी का कॉलेज, आप एक डिसेंट प्लेसमेंट निकाल सकते हो अगर आपको ये समझ में आए दैट कॉर्पोरेट में कंपनीज को क्या चीजें चाहिए, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू स्मॉल एग्जांपल्स कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे काउंसलर्स को हायर कर रही हूँ, जो आप स्टूडेंट से बात कर रहे हैं सारी चीजें, तो उस केस में एज अ कंपनी मुझे उन काउंसलर्स में मैं क्या देखूंगी? मैं उनमें देखूंगी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कितना ईगर टू अडेप्ट करना नॉलेज को। ये दो चीजें के बेसिस पे मैं हायर करूंगी। तो सिंपल सी चीज है, जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं जो आपको 10 लाख पे कर रही होती हैं, 7 लाख पे कर रही होती है या 8 लाख पे कर रही होती हैं, तो वो कुछ सर्टन स्किल सेट देखते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि आपके CV के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होती है। अब CV में आपका एकेडमिक्स, अगर आपका एकेडमिक्स एवरेज भी है, एवरेज एज इन 60+ भी है, आपने इंटर्नशिप्स कर रखी है अच्छे से, जो उस कंपनी जिस प्रोफाइल के लिए हायर कर रही है उसके कुछ पॉइंट्स डाल रखे हैं, तो आपका CV शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। या फिर दूसरी चीज होती है एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे लिया जाता है। तो होता क्या है कि स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड हमेशा मिस आउट कर जाते हैं, स्पेशली जो हाईएस्ट पैकेज वाली कंपनीज होती हैं, लेट्स से 18 लाख, 25 लाख, 30 लाख, वो एप्टीट्यूड टेस्ट लेती हैं, राइट। एंड आधे से ज्यादा कॉलेजेस जहां पे ऐसी कंपनीज आती हैं वहां बच्चों को प्लेसमेंट होता ही नहीं है, क्योंकि वो एप्टीट्यूड ही नहीं क्लियर कर पाते, तो PI में जाने का सवाल ही नहीं उठता है।
तो अगर आप पहले से एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन करोगे तो आप वो हाईएस्ट पैकेज को लेके प्रिपेयर्ड रहोगे। दैट इज वन थिंग कि यहाँ पे आप कैसे एक टियर 2 या टियर 3 कॉलेज से हाईएस्ट प्लेसमेंट ले सकते हो। बट अगर हम एवरेज पैकेज की या मीडियम पैकेज की बात करें तो उसमें भी अच्छी कंपनीज को क्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अकेडमिक्स कम ज़्यादा थोड़ा चल जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि एकेडमिक्स मैटर नहीं करते, बट आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आर मस्ट, राइट। इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ आप बोल रहे हो, ठीक है, आप मुझे तो बोलना आता है, मेरी तो मुझे इंग्लिश आती है। इट्स अबाउट कॉन्फिडेंटली विद बॉडी लैंग्वेज विद अ डिसेंट पर्सनैलिटी आप कैसे अपने ओपिनियंस को प्रेजेंट कर पा रहे हो। बिकॉज एंड ऑफ द डे पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पे आप अपने आप को सेल कर रहे होते हो दैट व्हाई आई एम फिट फॉर योर कंपनी, राइट, व्हाई यू शुड हायर मी, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज कम्युनिकेशन स्किल्स विच प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस में मिस आउट कर जाते हैं। जो दूसरी चीज है जो आपको करना है कि मैं जब टियर 2 टियर 3 में कई सारे, जैसे सिम्बियोसिस का जो टॉप कॉलेज है वो SIBM SCM HRD है, बट सिम्बियोसिस के अंदर 14-15 कॉलेजेस आते हैं, सब जो हैं वो टियर 1 कैटेगरी में नहीं है, बट उनमें एक चीज कॉमन है, राइट। आप उन बच्चों के लिंक्डइन प्रोफाइल देखो। मैं कई सारे रैंडम कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की जब रीच आउट कर रहे होती हूँ तो बच्चों के प्रोफाइल जो लिंक्डइन के होते हैं वो डेड होते हैं, राइट। कुछ भी एक्टिव नहीं होता, एक प्रोफेशनल फोटो नहीं होता। तो अपना लिंक्डइन प्रोफाइल एक्टिवेट करो ताकि आप अपने कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ जो अदर देन कॉलेज अपॉर्चुनिटीज हैं उसको ग्रैब कर सको। तीसरी चीज कुछ सर्टन स्किल सेट होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेल आनी चाहिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मार्केटिंग आप देख रहे हो तो कुछ डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए। तो उस तरह से आपको कुछ ऐसे स्किल सेट है, सॉफ्ट के साथ साथ हार्ड स्किल्स जो आपको सीखने पड़ेंगे, जो कि आपको हेल्प करेंगे कॉर्पोरेट में ग्रो करने के लिए और इवन इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, राइट। साथ ही साथ इंटर्नशिप्स देखो, कॉलेज जो इंटर्नशिप लगा रहा है उसके अलावा जो आपकी ड्रीम कंपनीज हैं उसमें भी अप्लाई करो, राइट। उसको PPO में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, बिकॉज ये बहुत अच्छा इंपैक्ट डालती है प्लेसमेंट के टाइम पे। व्हेन यू विल गिव इंटरव्यू, अगर आपका PPO नहीं लगता तो आप बहुत सारी चीजें बता सकते हो जो आपने सीखी हैं, राइट। तो सिंपल सी चीज है, अगर आप लेट्स इन केस आप डेलॉयट टारगेट कर रहे हो तो डेलॉयट EY जैसी कंपनीज एक ऐसे स्टूडेंट को सिलेक्ट करती हैं जिनका जो ओवरऑल राउंडर काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हैं, राइट, जिनका एकेडमिक्स भी अच्छा हो, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो, इंटर्नशिप्स कर रखी हो, काफी डाइवर्स फील्ड में, कॉलेज में काफी एक्टिव रहे हो, क्लब्स एंड कमिटीज में। तो वो ऐसे लोग देख रहे होते हैं जो एक ही टाइम पे मल्टीपल चीजें कैसे मैनेज कर रहे होते हैं, राइट। तो अगर आपको वो एस्पायर कर रहे हो तो आपको उस हिसाब से अपने आप पे काम करना पड़ेगा। अगर आप लेट्स से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसी प्रोफाइल्स चाहते हो तो उसके लिए जो सर्टेन स्किल सेट हैं आपको उसको लिए एस्पायर करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू प्लेस इट। कॉलेज में टीचर एक ही होगा, वो सभी को सेम लेवल पे पढ़ाएगा, बट आप जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे वो आपको हेल्प करेगा प्लेसमेंट लेने में, भले वो अच्छा पैकेज हो या फिर हाईएस्ट पैकेज हो। सो इन शॉर्ट इसी से मैं इस वीडियो को समराइज करूंगी। अगर आप इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड फॉलो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.